दोस्तों साथियों, हम अब आओ चलते हैं ईरान की तरफ। आपको बता दें कि 1982-83 के करीब आयतुल्ला खुमैनी का शासन ईरान में आ गया। इसके पहले जैसे अपने देश में लड़कियां आज़ाद थी, वैसे ही ईरान में आज़ाद थी। आप कभी कभी देखेंगे 1970-80 के करीब, 1960 के आसपास की, तो समुद्र तटों पर बिकनी पहने लड़कियां नजर आती थी, रोडों पर मॉडर्न लड़कियां नजर आती थी। आयतुल्ला खुमैनी के आते ही जो है लड़कियों को जो है बंद गोभी की तरह रहने पर मजबूर कर दिया गया। और आपको मालूम है कि सलमान रुश्दी पर जो है आयतुल्ला खुमैनी ने जो है उनके सर की कीमत कितनी लगाई थी? करोड़ों डॉलर में थी कि जो आयतुल्ला खुमैनी सलमान रुश्दी का सर लाएगा, हम उसको इतना देंगे। हम पूरी क्वांटिटी सही नहीं बता पाएंगे। और आपको कट्टरता का एक और छोटा सा उदाहरण, तस्लीमा नसरीन का नाम आपने सुना होगा। और हम हिंदू समाज के, हिंदू धर्म के लोगों से ये अनुनय विनय करते हैं कि तस्लीमा नसरीन की लज्जा जो नावल है उसको ज़रूर पढ़ें। लज्जा कोई रुचिकर सब्जेक्ट नहीं है। 1992 में जब इंडिया में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, उसके बाद से बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर आतंकित किया गया, जिस तरह कत्लेआम हुआ था, उनकी बहन बेटी उनके घरों को जलाया गया था, जैसे अभी बांग्लादेश में हो रहा है। शेख हसीना को जब देश छोड़ना पड़ा तो यहाँ तक शेख मुजीबुर रहमान के मकान भवन को भी जला दिया गया, कई स्मृतियों को जला दिया गया। तो ये वर्ग विशेष के लोग जो है मतलब कितने खूंखार होते हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और ऐसे खूंखार धर्म को देश से, समाज से, धरती पर से जो है इसकी शक्तियाँ को जो है छीण होना चाहिए। इसमें औरतें किस तरह करा रही हैं। अभी ईरान में जो है एक लड़की ब्रा और कच्छे में किस तरह सार्वजनिक स्थानों पर टहलते नजर आई। अब हमें बाद में पता नहीं चला कि उसको अभी जिंदा है कि उसको मार दिया गया। और थोड़े दिन पहले ही, जो उसके साल भर पहले, एक लड़की थी और वो विदेश में रहती थी, ईरान की रहने वाली थी, और वो पूरे कपड़ों में थी, सिर्फ एक लट बाहर निकली हुई थी। और वहाँ की पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ कितना अनाचार किया गया और लास्ट में वो मारी गई, जिस पर ईरान की लड़कियों ने इतना प्रदर्शन किया था। लड़कियों ने अपने बाल काट डाले थे, अपने बुर्के जलाए थे, और कितना मुहिम। तो अब आपको हम ये बता दें कि जब आयतुल्ला खुमैनी का शासन आया तो कट्टरता की कोई सीमा नहीं रही। अब आयतुल्ला अपने इस्लाम के हिसाब से 72 हूरों के साथ मस्ती ले रहे होंगे, या हड्डियां गल रही होंगी, सड़ गई होंगी, हैं? कितना लोग जो है विज्ञान से परे रहते हैं ये लोग। और उन्होंने 1988 में जितने खिलाफ लोग इनके थे, सामूहिक तौर पर 2 जजों ने, जो जूरी सुप्रीम कोर्ट की थी, उस जूरी में 2 जज भी थे, उन जजों ने सामूहिक तौर पर फांसी देने का आदेश पारित कर दिया था 1988 में। और अभी पिछले दिनों जो है एक बंदूकधारी ने जो है उन 2 सुप्रीम कोर्ट के जजों को बंदूक से गोली से उड़ा दिया। और बात ये रही, वो सोचता था हो सकता हम बच न पाए, इसके पहले उसने भी अपने को गोली से उड़ा दिया। तो दोस्तों साथियों, और हम चाहते हैं जो मानवता के हित में जो काम न करे, चाहे जज हो, चाहे अधिकारी हो, आम नागरिक हो, उसके साथ हश्र सही होना चाहिए। हम नहीं जानते हैं कि यूट्यूब इन बातों को हमें दिखाने के लिए, ये चैनल जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये यूट्यूब पर स्वीकार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, हम नहीं जानते हैं। लेकिन जो इंसानियत का दुश्मन है वो सबका दुश्मन है। तो आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट जज महोदय थे, जिनको हम कह दें वो खबीस जज थे, जो आयतुल्ला खुमैनी के इशारे पर काम करते थे,
सारा इस्लामिक शरीयत चलता था। आज ईरान में जो है 75% मस्जिदें खाली हो गई हैं, लोग जा नहीं रहे हैं वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए। लोगों ने अंदर अंदर से इस्लाम को छोड़ दिया है, खासकर लड़कियां। आज पूरी दुनिया में इस्लाम को लड़कियां छोड़ने के लिए बरबस हैं, मजबूर हैं। वो भी आज़ादी के साथ सांस लेना चाह रही हैं। और जिन सुप्रीम कोर्ट दो जजों को गोली मारी गई, आइए हम उनका नाम बताते हैं। जज मोहम्मद मोगी सेह, एक जज का नाम था जज मोहम्मद मोगी सेह, दूसरे का नाम था अली रजनी। उन्हीं 88 में असंतुष्टों को सामूहिक फांसी देने में इन्होंने भी आदेश दिया था। ईरान तेहरान का ये मामला है। ईरान की समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक हमलावर ने खुद को गोली से अपने को उड़ा लिया। आयतुल्लाह का शासन खत्म हो गया। इसके बाद अभी एक और डॉक्टर हैं जो इसमें ईरान के राष्ट्रपति हैं, वो काफ़ी उदार विचार के थे, लेकिन अब कितना वो उदार विचार हों, क्योंकि सारा का सागरा कहते हैं कि काजल की कोठरी में कितना जति हो कितना सती कोई। हम पूरा गीत सही नहीं बता पाएंगे। अगर काली कोठरी में जाता है तो कैसे बच पाएगा, काली तो लगेगी ही। अब अफगानिस्तान भारत से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान में लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी नहीं है। और मानवाधिकार आयोग क्या कर रहा है वर्ल्ड का, सब डबली बजा रहे हैं। तो ये इस तरह से जो है दोस्तों जो है ऐसे खबीस जजों का अंत हुआ। बड़ी निर्मम हत्या हुई, गोली खा करके 72 हूरों के पास पहुँचे। और ये 72 हूरों वाला इनका मामला ऐसा पेचीदा है, हर आदमी जो है धर्म के लिए मरना चाहता है 72 हूरों के पास। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ ही लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।